मैग्नेटिक फ्लक्स सिमिलर जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसी तरह की एक चीज़ है जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, जिसको हम एरिया वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली एरिया वेक्टर ए क्या होता है, किसी भी एरिया को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, ये एक प्लेन है, अब मैं इसके एरिया को एक वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जो कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी कि इस प्लेन का जो भी एरिया होगा वो, और इसकी जो लेंथ है वो बेसिकली ये इंडिकेट कर रही होगी कि इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है। सो अगर हम इस एरिया को इस मैग्नेटिक फील्ड में लाएं, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें मैं ये कैलकुलेटर का एरिया का मैं ले आता हूँ, तो बेसिकली मैं ये मेजर करना चाह रहा हूँ कि इस कैलकुलेटर के अंदर से या इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो उस चीज़ को मैं क्या कहूँगा, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहूँगा। अगर इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको बिल्कुल इन दी डायरेक्शन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कर दूँ और इसका जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि कुछ इस तरह का हो जाए, तो बेसिकली तब मेरे पास क्या आएगा, जो फ्लक्स आएगा वो मेरे पास जीरो आएगा। तो इसी तरह जो फ्लक्स है वो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का क्या है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। तो हम ए बी कॉज ऑफ थीटा लिख सकते हैं। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, वेरी गुड। सो अच्छा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स में एक और चीज़ है जो कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मिस आउट कर गया था। फ्लक्स दो तरह के हम काउंट मेजर करते हैं। एक तो है कि सिंपल ये एक प्लेन है, इसका मैं फ्लक्स मेजर करना चाह रहा हूँ कि हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सिंपल प्लेनर एरिया, वर्सेस फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 3D कह लो कि एक शेप है, ठीक है, एक इनक्लोज शेप है। मैं इसमें से अगर फ्लक्स मेजर करना चाह रहा हूँ तो इसमें फ्लक्स इन, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो इन, और जो आउट होगा उन दोनों का डिफरेंस मेरे पास नेट फ्लक्स देगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर मैं फ्लक्स इन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसका एरिया पता होना चाहिए। अब वो एरिया इसका सर्कुलर एरिया नहीं होगा कि मैं इस, अगर फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है तो इसका मैं सर्कुलर एरिया ले लूँ, इस तरह नहीं होगा। बेसिकली मैं इसका वो एरिया लूँगा जो कि परपेंडिकुलर टू दी फील्ड होगा। मैं आगे चल के एक और एग्जांपल में आपको ये बेहतर तरीके से समझाता हूँ। फ्लक्स के जो यूनिट्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेबर होते हैं, ठीक है, वेबर हम इनको लेते हैं, बिल्कुल। सो एक MCQ था, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पे भी ये अप्लाई होता है, जो कि अभी मैं बता रहा, अभी आपको मैं जो बता रहा था कि हमारे पास एक, अगर इस तरह की एक 3D शेप आए, हम उसमें से फ्लक्स इन कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो इस MCQ में कहता है अ कोन ऑफ बेस रेडियस आर विद अ हाइट h इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कहानी सेम ही है। तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ पैरेलल टू दी बेस। अब पैरेलल टू दी बेस से उसका क्या मुराद है, अगर बेस एक एरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बेस एक हमारे पास एक एरिया है इस तरह का, तो उसका जो एरिया वेक्टर है या मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल है, या फिर इस डिस्क को अगर हम साइड से देखें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, या इसके इस तरह से पैरेलल है। तो बेसिकली उसने एरिया वेक्टर की अगर वो बात करता फिर हम ये वाले कंडीशन लेते हैं, लेकिन उसने पैरेलल टू दी बेस क्या है तो हम बेसिकली ये वाली कंडीशन लेंगे। आगे चल के आपको ये बेहतर मजीद तरीके से समझ आएगी। पूछ क्या रहा है वो हमसे, दी फ्लक्स एंटरिंग दी कॉन, यानी कि फ्लक्स इन हमने बताना है इस कॉन का। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह सिमिलर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बी डॉट ए होता है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उसने ई में बताई हुई है, लेकिन हमें एरिया नहीं पता। अब एरिया हम क्या लेंगे, हम उस कोन का पूरा सर्कुलर एरिया लेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास बोतल थी तो मैं, या सिलेंडर था, मैं उसका सर्कुलर सिलेंडर एरिया लूँगा या मैं कौन सा एरिया लूँगा। तो बेसिकली इस केस में जो हम एरिया लेते हैं वो हम परपेंडिकुलर टू दी फील्ड एरिया लेते हैं। उससे क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे आप समझो कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये हमारे पास रेज ऑफ दी लाइट है, ठीक है, जो कि आपस में इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, इनकी इंटेंसिटी थ्रू डिस्टेंस सेम है। तो बेसिकली इसके दरमियान में एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसका जो पीछे साया, यहाँ पे अगर मैं एक मैं फिल्म लगा दूँ, ठीक है, और उस पर मैं देखूँ कि इसका साया किस तरह का आएगा, तो इसका साया मेरे पास कुछ इस तरह का आएगा। तो बेसिकली इसका जो साया बनेगा वही परपेंडिकुलर एरिया टू दी फील्ड होगा। तो बेसिकली हम इस एरिया की बात करें कि हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया हमारे पास, अगर हम इस डायरेक्शन से देखें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये फॉर एग्जांपल मैं एक आंख बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो हमारे पास क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन। ठीक हो गया।
कि अगर आप इस स्क्रीन को देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन की हम बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द प्लेन की, तो बेसिकली हमें ये वाला एरिया चाहिए जो कि परपेंडिकुलर टू दी फील्ड लाइंस है हमारे पास। तो अब ये एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, हमारे पास ये कोन है, तो एक कोन बेसिकली क्या होती है, असल में दो राइट ट्रायंगल्स होती हैं। एक ये राइट ट्रायंगल है, ये इसका 90 डिग्री है, और दूसरी राइट ट्रायंगल ये है, दोनों आइडेंटिकल होती हैं। तो राइट ट्रायंगल की ये उसकी बेस है, और जो हाइट है बेसिकली हाइट हमारे पास ये है, तो ये उसकी कह लो कि परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें किसी भी राइट ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो जो इसका पूरा टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ अ सिंगल राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो हमारे पास जो टोटल इसका एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, r मल्टीप्लाई बाय h। तो हमें e पहले से पता थी, r एरिया भी पता चल गया, तो e मल्टीप्लाई बाय एरिया, यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है वो E टाइम्स आर एच यानी कि डेल्टा आता है। तो अगर हमारे पास इसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती तो कुछ भी चेंज नहीं था होना, बस सिंपली यहाँ पे B आ जाना था और ये हमारे पास BHR हो जाता। तो बेसिकली ये आपको समझाने का मकसद ये था कि आप प्लेन में तो फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान है, ठीक है, लेकिन अगर एक 3D बॉडी आ जाए, एक इनक्लोज बॉडी आ जाए, तो उसमें फ्लक्स इन क्या होता है और फ्लक्स आउट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़, जो फ्लक्स इन होता है हमारे पास, ठीक है, अगर हम फ्लक्स इन की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, और फ्लक्स आउट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक हो गया एक ये चीज़। दूसरा, एक प्लेन के थ्रू अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं इस वेक्टर को भी इसका एरिया वेक्टर कह सकता हूँ, और मैं इस वेक्टर को भी इसका एरिया वेक्टर कह सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फ्लक्स थ्रू अ प्लेन की बात कर रहा हूँ ना, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे फ्लक्स थ्रू अ प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं। अगर एक 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्लक्स इन पॉजिटिव होगा और फ्लक्स आउट नेगेटिव होगा। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि वो फ्लक्स इन थ्रू अ प्लेन में पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय दिस, ठीक है, उसने वेक्टर्स की फॉर्म में दिया 40I नेगेटिव 18K। हाउ मच फ्लक्स पासिस थ्रू एन एरिया ऑफ 5.0 सेंटीमीटर स्क्वायर्स लूप इन अ रीजन इफ द लूप लाइज इन XY प्लेन। ठीक है, वो कह रहा है कि जो लूप पड़ी हुई है ना वो XY प्लेन में पड़ी हुई है, और जो वेक्टर B उसने दिया है ना वो I और K से मुराद यानी कि वो XZ प्लेन में हमारे पास, ठीक है। तो हमने बेसिकली फ्लक्स बताना है, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है B.A। अब B जो है वो तो हमें वेक्टर फॉर्म में पता है, लेकिन हमें एरिया वेक्टर फॉर्म में नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, या तो हम एरिया वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे, उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 3D कोऑर्डिनेट्स बनाने की कोशिश करें तो हमारा जो एरिया वो किस प्लेन में है, XY प्लेन में, तो वो कुछ इस प्लेन में है। तो जो उसका एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो पैरेलल टू दी Z एक्सिस होगा, तो वो Z पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ पे B के कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो उसका एक कंपोनेंट हमारे पास X कंपोनेंट हमारे पास ये आ जाएगा, और उसका Z कंपोनेंट हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव। इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि नेगेटिव टू दी Z एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको वेक्टर बना लें एरिया को, ठीक है, तो हमने एरिया को वेक्टर बनाया। अब एरिया को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में भी किया है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए मुझे 100 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में किया तो 10⁻², और स्क्वायर है तो क्योंकि हम एरिया ये जो स्क्वायर है बेसिकली ये सेंटीमीटर के ऊपर भी है, तो सेंटी की जगह पे 10 आ गई, ये स्क्वायर ऊपर लगा तो यहाँ पे ये हो गया, और बेसिकली -2 था। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और के बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो ये एरिया वेक्टर है ये पैरेलल टू दी Z एक्सिस है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम कि सेम कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। I कंपोनेंट I के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास दूसरी तरफ कोई I कंपोनेंट है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, वर्सेस अब ये मल्टीप्लाई होगा अपने K वेक्टर के साथ, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है, यानी कि हम उसको अपवर्ड्स भी ले सकते हैं और हम इसको डाउनवर्ड्स भी ले सकते हैं, दोनों में कोई भी गलत नहीं होगा। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि जो हमारा फ्लक्स आता है हम कहते हैं कि वो हमेशा इन द केस ऑफ अ प्लेन पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसे तो अगर आप देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था, तो हम नेगेटिव नहीं, हम एरिया थ्रू फ्लक्स थ्रू अ प्लेन हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे पास क्या आता है 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3 वेबर्स। ठीक है, वेबर्स बेसिकली हमारे पास
मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है।